जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, बात कर रहे थे हम आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस को लेकर, जिसको लेकर आज हमारी चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो, सबसे पहली वीडियो मैंने मैथ का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी बताई थी। देखो, सिलेबस की तो वीडियो है ही, उसके साथ साथ मैं स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो ये चौथी वीडियो होने वाली है और लास्ट वीडियो जीएस की है कि फुल स्ट्रेटजी आपको क्या प्लान करना चाहिए, कैसे करके आप 20 में से कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 15, 16, 17, 18 या 20 भी ला सकते हैं। वो भी होगा, देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो सकता है कि आपके 20 में 20 हो जाए। हालांकि जीएस में 20 में 20 लाना मुश्किल है, बट कोशिश हम लोग कर सकते हैं 15 प्लस की। तो भाई चलते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपके लिए जानकारी दे दूं कि आप लोग अगर सिलेबस जानना चाहते हैं तो पीछे की वीडियो जरूर देख लेना। सिलेबस एंड स्ट्रेटजी मैथ रीजनिंग साइंस। चलते हैं वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई। चलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि देखो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी में साइंस टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो भैया आपको डाउट होगा कि भैया जीएस में तो बहुत सब्जेक्ट हैं, विभिन्न में हम कहाँ से पढ़ें और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो एक आइडिया के आधार पर, जो प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं आपके लिए एक आइडिया दे रहा हूँ, उस हिसाब से मेहनत करना, आपको जरूर सफलता मिलेगी और अच्छे स्कोर कर पाओगे जीएस में, ठीक है। देखो स्ट्रेटजी, देखो काफी पढ़ने के तरीके होते हैं, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की बात कर देता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके। तो 20 में से देखो, अगर मैं एक आइडिया दूं आपके लिए, देखो यहाँ पर आपके करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगले चलते हैं, देखो स्पोर्ट्स से बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वहीं अगर मैं कल्चर, देखो कल्चर और स्टैटिक जीके, इन्हें मैं एक पोर्शन मान रहा हूं यहाँ पर, बट मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिया है। स्टैटिक जीके और कल्चर से आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब भैया कहोगे कि इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बिल्कुल मैं एक बता रहा हूँ कि आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे मिला लेना, यहाँ मैंने 5 बताए, यहाँ 4 बताए, 4 और 5 9 और 10 आए तो 19। और यहाँ अगर मैंने 4 बताए तो यहाँ 7 बताए, तो 4 और 3 7 और 7 और 10 17, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उधर हो गया, यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ 8 हो गए, हो सकता है तो 2 क्वेश्चन। बट यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, यहाँ से आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर देखो, हो सकता है आप लोग ये वाला आइडिया लगाते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं आइडिया करूँ तो 4 और 3 7, 7 10 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, ठीक है। यहाँ से आपको कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आइडिया के आधार पर बता रहा हूँ बिल्कुल। बट यहाँ से स्पोर्ट्स से आपके लिए, इसमें रेलवे का पिछले से ही रहा है, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में देख लेना या आरपीएफ में देख लेना। अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम चल रहे थे, जो पिछले 1 हफ्ते पहले जो हुए थे, उसकी अब तो आंसर की भी आ गई है। और उससे पहले देखो आरपीएफ एसआई का भी हो चुका है, तो उसमें भी आरआरबी के जेई का हुआ था अभी तो, और एएलपी वगैरह के हुए थे, तो उनमें आपने देखे होंगे, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला, तो उसमें भी आप देखेंगे। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ एक आइडिया के आधार पर, ये बात बिल्कुल सटीक होगी। मैं कोशिश करके बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको, उस तरह से बिल्कुल तैयारी करिएगा। वहां से मैंने क्वेश्चन बता दी कि 4 से 5 आएंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है। 1-2 कोई एक पूरे सिलेबस में क्या होगा कि यहाँ से अगर मैंने 4-5 बताए, एक क्वेश्चन ज्यादा, एक क्वेश्चन कम, इस तरह से हो सकता है। ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, उस आधार पर कर लेना। अब मैं चलता हूँ अगले कि यहाँ से देखो स्ट्रेटजी क्या रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी कहो या फिर तरीका कहो, देखो तरीका क्या होता है, तरीके आपके 3-4 तरीके आपके पास होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 तरीके मान के चल रहा हूँ। जीएस में 3 तरीके आपके होते हैं। देखो, एक तो आप लोग क्लास, ठीक है। दूसरा आप लोग, ठीक है, एक सेल्फ, ठीक है। और तीसरा आप लोग क्या करते हो भैया कि क्लास एक होता है सेल्फ, एक होता है आपने किसी के नोट्स बनाए हैं तो नोट्स, ठीक है। नोट्स, अब कहेंगे भैया ये भी तो सेल्फ ही हुआ, बट सेल्फ हुआ, बट नोट्स तो आपने पहले बना रखे थे, तो वो क्लास और प्लस सेल्फ मिलके हो रहा है सेल्फ, ठीक है। बट यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया। देखो क्लास, अब तुम्हें करना क्या है,
आपको जीएस में मैं अगर अच्छी अपने हिसाब से बताऊं, अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है ये वाला, सेल्फ वाला। अब सेल्फ वाला कौन सा, देखो आपके पास किसी के नोट्स हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए किसी भी थर्ड एप्लीकेशन वगैरह से आपने बैच लिया था, या फिर आपने किसी नोट्स वगैरह किसी से मंगाए थे, या आपने कोई कुछ मान लो, ठीक है, किसी से नोट टॉपर्स वगैरह के किसी के नोट से लिए थे, उससे आपने बातचीत कर ली कि भैया बता दो इम्पोर्टेंट का है, वो बता देगा। वो तरीका हो गया एक वो तरीका हो कि आपके पास बुक है, ठीक है, बुक है। अब भैया बुक है तो आप लोग देखो सेल्फ से पढ़ रहे हो तो खुद से जब पढ़ोगे तो बुक में हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत आए। जैसे यहाँ मैं बात करूँ, अगर जिसने स्पोर्ट नहीं पढ़ा होगा उसको हो सकता है एक बार दिक्कत आए। करंट अफेयर की भैया आपको क्लास ही लेनी पड़ेगी। क्लास लेने से क्या होता है कि आपकी तैयारी थोड़े अच्छे से हो जाती है। करंट अफेयर जैसे मंथली या वीकली आपने कोई वीडियो आ गया वो देख लिया, या आपने मंथली कोई मैगजीन ले ली तो वो देख ली। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर के लिए क्लास देखना। क्लास में बता दे रहा हूँ, देखो जो कुमार गौरव सर की, ठीक है, कुमार गौरव सर की, ठीक है, वो क्लास, और जो भैया RW पे है सोनवीर सर, ठीक है, वो जो सी क्लास लेके आ रहे हैं अभी, जो स्टैटिक जीके के पोर्शन लेके आ रहे हैं, RPF के लिए है और SSC GD के लिए, उसके लिए जरूर देखिएगा। उससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है उसे देखने में। 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, प्रमोशन नहीं है, पहले मैं बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। भैया देखो यहाँ पर क्लास, अब देखो क्लास का क्या बुरी होता है कि क्लास में एक बुराई है, मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बताऊँ, क्या क्लास का और बच्चे का क्यों तालमेल नहीं बैठता जीएस के मामले में। अब जीएस भैया क्या चाहती है, रिवीजन, और तुम अटके पड़े हो क्लास में। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपी अलग अलग बना लो। अगर मैं 8 कॉपी मान लो 20-20 पेज की बनाई तो कितने हो गए, 160 पेज, 60 पेज हो गए। और जब 60 पेज हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर तुम डेली बेस पे 4 पेज पढ़ोगे तो किस हिसाब से पढ़ोगे, 4 चौक 16, ठीक, तब भी आपके 40 दिन हो जाएंगे। और पढ़ने के बाद याद भी हो जाए, और फिर नोट्स भी बनाना है, नोट्स भी तो बनाओगे, तो टाइम ज़्यादा खराब होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपने कभी जीएस नहीं पढ़ी है, तभी क्लास की तरफ रेफर करना, वरना मेरे हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करना। नोट्स आपके पास हैं, कोई किताब अच्छी है लूसेंट वगैरह की, या कोई अच्छी किताब है जीएस की जिससे आपको लगता है किताब कोई ख़राब नहीं होती, उससे आप लोग करना, ठीक है। और बाकी चक्कर में फालतू की मत पढ़ना ज़्यादा। क्लासेस वगैरह के जीएस है इसका नाम, किसी को भी धोखा दे सकती है और किसी को भी मौका दे सकती है, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उतना ज़्यादा अगले बढ़ जाओगे, जितना ज़्यादा स्कोर डाउन होगा उतना ज़्यादा पीछे हट जाओगे, मतलब कि पिछड़ जाओगे, ठीक है, कट ऑफ से। समझ गए। अब यहाँ से आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया मैंने इस तरह से बता दिया क्लास, सेल्फ, नोट्स, कि आपको किस तरह से पढ़ना है। मैं अपना सजेशन बता दूं कि अगर मैंने बता दिया अपना सजेशन, और बाकी एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो आने वाला है। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर नहीं खुलता है तो यहाँ से सुनामी क्लासेस करके टेलीग्राम डालोगे, जिससे ये चैनल है उसी से, ठीक है, डालोगे तो खुल जाएगा आपका। उसे सब्सक्राइब करके रखना। मैं वहाँ पर डेली बेस पर कोई ना कोई नोट्स वगैरह की, मैं डेली से एक्टिव हो रहा हूँ वहाँ पर, डेली से कोई ना कोई आपको PDF वगैरह के फॉर्म में कुछ ना कुछ दे दिया करूँगा जीएस में या फिर मैथ में क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो उससे जुड़ जाना, और बाकी मिलते हैं अगले फुल स्ट्रेटजी वीडियो के साथ में। अब तो और भी खुशखबरी है आपके लिए कि 10th पास वालों को भी मौका मिल गया है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा। जय हिंद।